मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखे होंगे यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो प्रश्न आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम बार बार बता रहे हैं। देखिए कितने सरल प्रश्न आए थे, कितने आसान प्रश्न आए थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो टाइप हमें याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके यूपी कांस्टेबल में जरूर पूछे जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं। देखिए एक सवाल लिखा गया है, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक है। ये प्रश्न देखेंगे, इतना सरल है, कहिए मत, तुरंत देखते ही देखते उत्तर लग जाएगा। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया है और उनका एचसीएफ भी दिया है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है, एचसीएफ होता है। आपसे पूछा गया है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल तो पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, एलसीएम कितना है 35 84 और गुणे एचसीएफ कितना है 8, इन्हीं का गुणा कर देना, आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इकाई अंक 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4, सबका अलग अलग इकाई अंक है। तो हम 8 से जब 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 होगा, तो लास्ट में 2 आएगा। तो हमारा 2 किस में है, इसी में है। यही हमारा उत्तर है। कितना आसान है, आप तो पूरा गुणा कर लीजिए। 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3 लगा, 8 64, 64 3 67, 67 के 7 हासिल 6 हो गया, 8 पचे 40, 6 46 के 6 हासिल कितना बचा बेटा 4, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना होगा 28। देखिए आपका उत्तर आ गया, यही उत्तर है। आप चाहे तो उसी तरह से देख करके पढ़ के तुरंत उसी में लगा लीजिए, तब भी चल जाएगा। बहुत ही आसान है कि नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि देखिए साझेदारी से एक क्वेश्चन आपका यूपीएसआई से देख रहे हैं, दो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके यूपी कांस्टेबल में भी जरूर एक क्वेश्चन तो जरूर है, यहाँ से रहेगा निश्चित है। तो आप ये साझेदारी का जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से लगता है। हम जानते हैं ए का हिस्सा पूछ, देखिए ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 6,000 रुपया और बी 9,000 रुपया निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में उन्हें 7500 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, ये पूछा गया है। आप जानते हैं कि जिस अनुपात में लोग पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में इनका लाभ बढ़ता है। आई बात समझ में। तो दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए ने लगाया कितना 6,000 रुपया और बी ने कितना लगाया है 9,000 रुपया, और दोनों कितने समय के लिए लगाए हैं, 1 वर्ष के लिए लगाए हैं। यानी 1 वर्ष में कितना महीना होता है 12, तो हम 12 से गुणा कर सकते हैं। नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 12 से 12 कट गया, अनुपात में बदलना है, 3 0 3 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, इनका अनुपात कितना आया 2:3, और टोटल इनका अनुपात कितना है 5। इन 5 को बांटा गया 2, इसको 2 हिस्सा मिला है और इसको 3 हिस्सा मिला है। अरे बात समझ में। तो हम पूरा लाभ यहाँ कितना है भैया, यहाँ पे पूरा लाभ यहाँ पे कितना 7500 है। तो हम कह सकते हैं सर जी 5 बराबर आपका कितना है 7500 रुपया है। तो किसका हिस्सा पूछा गया है, ए का हिस्सा पूछा गया है। तो 2 बराबर कितना होगा, क्योंकि ए का हिस्सा कितना है 2, तो 2 बराबर कितना होगा, तो 2 गुणे 7500 बटे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 बटे में आएगा। तो हम कह सकते हैं 5 1 5, 15 25 75 होता है, ये 1500 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 2 जीरो और है, तो उत्तर कितना जाएगा 3000। तो एक का हिस्सा कितना होगा 3000 होगा। देखिए कितने बेहतरीन तरीका से हमने बताया आपको, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इस तरह से सवाल लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा, इत्मीनान से धैर्यपूर्वक। आई बात समझ में। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया और कैसे इसको लगाना है, आई बात समझ में। तो दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल 5040 है। यदि उनका एलसीएम 420 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है, तो आपको एचसीएफ तो पहले निकालना पड़ेगा, तब ने एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात याद करेंगे। तो पहले हम एचसीएफ निकालें। जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 5040, एलसीएम उनका एलसीएम दिया है 420 गुणे एचसीएफ आपसे निकालना है यहाँ पे। तो हम जानते हैं गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में होगा, भाग में होगा। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 5040 बटे 420। आप 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटिए, 7 छक 42, 7 सते 49, एक बच गया 50 था ना, 14 हो गया, 7 दूनी 14, 72 हो गया। 6 से काटेंगे तो 12 छक 72 होता है, 6 का नम 6 आ जाएगा 12। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया 12। और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, एलसीएम अनुपाते एचसीएफ पूछा है। तो एलसीएम कितना है 420 और जो है एचसीएफ कितना आया 12। अब इसे काटिए, अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं 4 से काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 से कटेगा देखेंगे, 4 एक नम 4, 4 पचे 20 यानी 0 हो जाएगा, यानी 105 आएगा। 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 होता है 35, 3 105। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा 35:1। उत्तर क्या होगा आपका 35:1। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, आप इस तरह से आप लगाइए, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आई बात समझ में। तो 35:1 क्या आपका होगा उत्तर होगा। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो एकदम जान लीजिए बहुत ही फेमस है। आपके यूपी कांस्टेबल में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपके यूपी कांस्टेबल में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 25 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है 25 सेकंड में पार कर रही है। और 150 मीटर लंबे जो है प्लेटफार्म को जो है 45 सेकंड में पार कर रही है। तो गाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई किसका पूछा गया, गाड़ी की पूछा गया है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लगाने के कई तरीके हैं। आई बात समझ में। सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक, देखिए, जब कोई व्यक्ति को जो है एक रेलगाड़ी पार करती है तो जो दूरी तय करनी पड़ती है वो दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई, जो दूरी क्या होगी गाड़ी की लंबाई होगी। जब कोई प्लेटफार्म को पार करेगी, जब कोई प्लेटफार्म को पार करेगी कोई गाड़ी, तो दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी गाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, प्लेटफार्म की लंबाई। ये ठीक हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रहेगा, तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में। तो प्लेटफार्म को पार कर रही है, अगर गाड़ी यहाँ गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो यहाँ पे जो गाड़ी की लंबाई क्या होगी, दूरी क्या होगी आपकी 100 मीटर होगी। लेकिन यहाँ पर जो है गाड़ी की लंबाई 100 मीटर है और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी, तो इसको दोनों को जोड़ देंगे तो जो दूरी होगी यहाँ पे वो दूरी आपकी हो जाएगी क्या x प्लस 150 मीटर। आई बात समझ में। तो आप जानते हैं कि सूत्र क्या है, चाल। देखिए, चाल जिस चाल से इसको पार कर रही है उसी चाल से इसी को भी पार कर रही है, तो चाल में कोई अंतर नहीं है, चाल दोनों में बराबर है। इसको भी पार कर रही उसी चाल से, इसको भी पार कर रही उसी चाल से, तो चाल बराबर होता क्या है, सूत्र जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है समय। ठीक, इसमें जो देखिए, इसमें जो दूरी तय कर रही है
वह 100 मीटर दूरी तय कर रही है। कितना समय लगा रहा पार करने में, समय नीचे है तो 25। ये आपकी चाल हो गई, क्या हो गई, चाल। इसमें देखेंगे जो दूरी तय कर रही है, दूरी क्या है, x प्लस 150, और समय कितना लग रहा है, 45 सेकंड। ये भी क्या हो गई, चाल हो गई। दोनों चाल क्या है, बराबर है। अब दोनों चाल क्या है, बराबर है। जब दोनों चाल बराबर है तो ये गुणा कर लीजिए, 45 इसमें गुणा होगा, ये 45x हो जाएगा, 25 इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25x प्लस 25 गुणे 150, होगा कि नहीं होगा, देखिए 25 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये 25x प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 45x माइनस 25x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 150, होगा कि नहीं होगा। 45x में 25 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 20x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 150, 20 गुणे 150 होगा। अब देखिए, अब ये 20 गुणा में इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में होगा। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, 25 गुणे 150 बटे क्या होगा, 20 होगा ना। जीरो से देखिए जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए दो से कोई ये भी नहीं कटेगा ना, तो ये कटेगा। तो अब सीधे या तो गुणा कर लीजिए या तो काट के तब गुणा करिए, दो तरीके, दोनों रास्ते आपके पास है। तो सबसे आसान यही है, गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद आधा कर दीजिए, 2 है तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 30 7 37 बटे 2 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 1 बच गया, 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, 1 बचा, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। तो आपका उत्तर आएगा 187.5 मीटर। बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया है, बहुत जबरदस्त तरीका बताया है। इस तरह से आप सवाल लगाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। आपका उत्तर क्या होगा, 187.5 मीटर। ठीक, एक बार समझ में कंसेप्ट आ जाएगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हमने बताया है। अगर आ जाएगा एक बार तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ऐसे सवाल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन जो कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि जो है P 10 महीने के लिए 60,000 रुपया, Q 8 महीने के लिए 45,000 रुपया और R 6 महीने के लिए 75,000 रुपया एक व्यवसाय में निवेश करता है। तो P, Q और R के बीच जो लाभ बांटा जाएगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बताया हमने है कि जिस अनुपात में पूंजी लगाए होंगे उसी अनुपात में लाभ बटेगा। तो P कितना लगा रहा है, 60,000 रुपया, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। Q जो है 45,000 रुपया लगाया है, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। R जो है 75,000 रुपया लगाया है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो इनको काट के छोटा कर दें, जो अनुपात आएगा वही आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पे है और 3 जीरो ये कट गया आपका। आई बात समझ में। फिर इसके बाद और काट के छोटा करिए, 15 से काटिए, 15 पचे 75, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 चौक 60। अब देखिए किससे कटेगा ये, 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अब गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। देखिए जो इनका अनुपात आया है वो कौन सा अनुपात आया है, 20:12:15। ऑप्शन कौन सा सही है, आपका चौथा। देखिए कितना सरल तरीका है, कितना बेहतरीन तरीका हमने बताया आपको। इस तरह से सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन लगने में बहुत छोटा होता है, बहुत आसान है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है।
कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, कितना जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, एक परीक्षा में छात्र बी ने ए से 20% कम अंक प्राप्त किया। यदि बी ने 72 अंक प्राप्त किया तो ए ने बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। तो दो बंदे हैं, देखिए, एक ये है और एक बी है। ए से 20% कम पाया कौन? बी। बी ने जो है ए से 20% कम, अगर ए 100 बोले 100 तो बी कितना पाएगा? बी ने जो है ए से 20% कम अंक प्राप्त किया है तो 80 पाएगा। और बी दिया है, बी बराबर कितना है? बी ने कितना अंक पाया? 72। तो आप कह सकते हैं या तो इसे अनुपात में काट के छोटा कर लीजिए, नहीं छोटा करना डायरेक्ट कर लीजिए कि 80 बराबर आपका दिया कितना? 72। तो ए जो है कितना पाया? 100। तो 100 बराबर कितना होगा? तो 100 गुणे 72/80। 0 0 कट जाएगा, 8 9 72 और 10 9 कितना जाएगा? 90। आई बात समझ में? तो ए कितना पाएगा? 90। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए ए जो है कितना अंक पाया? 90 अंक। अब बी जो है कितना अंक पाया? 72 अंक। अब आपसे पूछा गया है ए ने जो है बी से कहाँ लगा? आधार कहाँ बनेगा? बी यहाँ है 72 से कितने प्रतिशत अधिक अंक पाया है? यहां से कितना अधिक अंक पाया ये है, देख लीजिए, 18। तो 18 लिखेंगे यहाँ पे, गुणे कै % पाया है? 100। तो 18 का नम 18, 18 पचे 18 चौक 72, 18 का नम 18, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। तो 4 का नम 4, 4 25 100। तो 25% कितना अधिक अंक पाया है? 25%। कितना बेहतरीन सवाल है, कितना बेहतरीन तरीका है, आप इस तरह से लगाइए, जबरदस्त है, अच्छा क्वेश्चन है। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन जो कि आपकी यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए क्या औकात है इस क्वेश्चन की, एक छोटा सा बच्चा भी इसको लगा सकता है। आई बात समझ में? देखिए 5 दूनी 10, अब भाग है तो हम भाग देंगे 10 दहा में, 110 आया, और 3 जोड़ देंगे 10 में, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा? 13। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह से हमने देखा कि यूपीएसआई का जो एक पेपर हुआ है उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने आपको बताया। ठीक, आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक, धन्यवाद।